नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीज़न। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीज़न के थ्योरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और इसके जो सवाल दिए हुए हैं उसको किस रूप में हल करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर दिया गया है दुर्घटनाओं की संख्या। निम्नलिखित आवर्ती बंटन का माध्य एवं परमाप विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य भी ज्ञात करना है और परमाप विचलन भी ज्ञात करना। माध्य के माध्यम से परमाप विचलन ज्ञात करने की विधि। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ दिया दुर्घटनाओं की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, उसी प्रकार प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 16, 16, 21, 10, 16, 8, 4, 2, 1, 2, 2, 0, 2। ठीक है, तो उसी प्रकार माध्य व परमाप विचलन की गणना हम करेंगे। कैसे माध्य व परमाप विचलन की गणना यहाँ की जाती है। तो दुर्घटनाओं की संख्या x। ठीक है, दुर्घटनाओं की जो संख्या है उसको x मानेंगे और प्रभावित व्यक्तियों की संख्या f। तो देखिए यहाँ पर dx मतलब कि जो विचलन, ठीक है, जो जिसमें हम कल्पित माध्य लेते हैं। dx मतलब कल्पित माध्य। यहाँ पर दिया गया है x 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, आवृत्ति दिया गया है, प्रभावित व्यक्तियों की संख्या, इसको आवृत्ति मान लिया गया है। ठीक है, इसको f। इसका टोटल योग कितना है आपका 100, n बराबर 100। अब देखिए dx, जहाँ हमें मध्य मान निकालना है तो मध्य मान x से निकलता है। तो उस x में से किसी एक को मध्य मान लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लिया गया है 6। ठीक है, मध्य मान कल्पित माध्य, ठीक है, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य 6 माना गया। यहाँ पर देखिए इस 6 को कल्पित माध्य मान लिया गया है। अब ये x जो दिया गया है पद x, इस x को कल्पित माध्य 6 से, सभी x को 6 से घटा दिया जाता है। तो 0 से 6 को घटाएंगे तो -6। ठीक, फिर वहीं आप 1 का 6 से माइनस करोगे तो -5। इसलिए माइनस में आ रहा है क्योंकि पहले छोटी संख्या पहले है। ये दो देखिए यहाँ पर x -6 लगा है तो x क्या है 2 है। ठीक है, -6 करेंगे तो पहले छोटी संख्या आ रही है, इसलिए यहाँ -4 होगा। तो इसी रूप में 3 को 6 से घटा दिया तो -3। ठीक, फिर यहाँ पर 4 को 6 से घटा दिया तो -2। फिर 5 को इस 6 से घटा दिया तो -1। अब देखिए 6 से 6 को घटा दिया तो 0 हो जाता है। अब बड़ी संख्या आ जा रही है, 7 को 6 से घटा देंगे +1। तो 8 को 6 से जोड़ दिया जाए, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, +2 में आ जाएगा। फिर 9 को 6 से घटा देंगे तो +3 आ जाएगा। फिर 10 को 6 से घटा देंगे तो +4 आ जाएगा। प्लस इसलिए आ रहे हैं कि पहले बड़ी संख्या आ जा रही है। 11 को 6 से घटा देंगे तो +5 हो जाएगा। फिर 12 को 6 से घटा देंगे तो +6 हो जाएगा। तो ये हमारा विचलन मतलब कि कल्पित माध्य निकल कर आया। dx मतलब कल्पित माध्य। ठीक है, अब यहाँ पर बताया f dx। देखिए इस कॉलम में बताया f dx मतलब हमें ये f को जो dx निकल आया इससे गुणा कर देना है। 16 छिका 96 माइनस, फिर 16 पंचे 80, 21 चौको 84, 10 तिहाई 30, 16 दूनी 32, 8 एकम 8, 4 0 0, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 5 0 0, 6 दूनी 12। तो ये प्लस वाली प्लस में है और ये माइनस वाली माइनस में है। तो सबसे पहले देखेंगे ये माइनस वाली जो संख्याएं हैं। ठीक है, पहले जैसे कि 96, 80, 84, 30, 32, 8 और कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो पहले माइनस वालों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, माइनस वाले 96 को जोड़िए, 80 को जोड़िए, 84 को जोड़िए, 30 को जोड़िए, 32 को जोड़िए, -8 को जोड़िए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समांतर माध्य में बताया था। तो जोड़ने पर जितनी संख्याएं आती है उसको इस साइड में लिख लीजिएगा। ठीक, फिर आपको प्लस वाले को जोड़ना है। 2 2 6 8 0 12, ये प्लस वाले को जोड़ेंगे तो इसको भी यहाँ पर प्लस में लिख देंगे।
अब ये दोनों में से दोनों को घटा दिया जाता है, ठीक है। जो माइनस की संख्याएं जोड़ने पर जितनी आई है और प्लस की संख्याएं जोड़ने पर जितनी आई है उसको घटा देने के बाद 300 माइनस 300 पर आ जाती है। तो सिग्मा एफ डी एक्स 300 निकल कर आ गया है, ठीक। फिर हम यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर माध्य निकालना है, उसी के आधार पर परमाप विचलन ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य को x बार से दर्शाते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आपको ध्यान से देखना, अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ -300 कैसे आया है, क्योंकि पहले माइनस वाले को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद प्लस वाले को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो दोनों को घटा दिया जाता है, तो 300 आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब समांतर माध्य को x बार में दर्शाते हैं, तो उसका समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे, x बार बराबर a प्लस, क्योंकि यहाँ कल्पित माध्य लघु विधि से बनाए, तो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टे n। तो a हमारा कितना माने हैं, कल्पित माध्य 6 माने हैं, ठीक है। कल्पित माध्य हम कितना माने हैं, 6 माने हैं। और सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया है, -300, ठीक है। और n हमारा कितना है, जो आवृत्ति को जोड़ने पर आए थे 100। तो इसी प्रकार a कितना माने था, a कल्पित माध्य हमारा 6 था, प्लस 300 -300 बट्टे 100, फिर हो गया 6 - 3, ठीक है। कैसे यहाँ 3 आया, क्योंकि 100 को 3 से भाग दे दिया गया है, तो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 आ गया, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 उत्तर आ जाता है। तो ये हमारा माध्य निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसी माध्य के आधार पर हमको क्या करना है, परमाप विचलन को ज्ञात करना है। ये तो हमारा माध्य निकल कर आया है, अब हमें परमाप विचलन ज्ञात करना है। अब देखिए हम यहाँ पर कॉलम को बढ़ा देंगे, ठीक है। हमारा कॉलम वहाँ तक कहाँ तक था, एफ डी एक्स तक था, जहाँ हमने समांतर माध्य को ज्ञात किया। अब हमें परमाप विचलन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए कॉलम बना है डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर बताया गया है, मतलब कि जो डी एक्स हमने निकाले थे, ठीक है, डी एक्स जो कल्पित माध्य 6 को मानकर जो x से घटाकर जो निकल आया है हमारा dx, ठीक है। तो यहाँ बता दिया dx स्क्वायर मतलब उसका वर्ग, जैसे कि जो 6 निकल आया है, 6 के ऊपर 2 कर दीजिए, 6 के ऊपर घात कर देंगे तो 6 को 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, ठीक है। यहाँ dx का स्क्वायर हो गया है, तो 6 छंग 36, 5 पच्चे 25, 4 चौको 16, 3 तेई 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी जो माइनस में संख्याएं रहती है वो सब क्या होता है, धनात्मक में हो जाती है। 2 दूनी 4, 3 तेई 9, 4 चौको 16, 5 पच्चे 25, 6 छंग 36, ठीक है। तो ये हमारा डी एक्स स्क्वायर निकल आया है, डी एक्स स्क्वायर निकल आया, जहाँ हमने कल्पित माध्य, ठीक है, 6 को माना था और x से उसे माइनस किया था, जितना आया था वो हमारा dx था। अब उसको एक्सवायर कर दिया गया, तो एक्सवायर करने के बाद क्या हो गया, 6 छंग 36, सबका दो बार गुणा हो गया, एक्सवायर में गुणा हो जाता है। अब हो गया dx स्क्वायर, ठीक है, निकल आया हमारा। अब एफ डी एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ f जोड़ दिया गया, मतलब जो dx स्क्वायर है उसको आवृत्ति f से गुणा कर दिया गया। ये जो आवृत्ति दिख रहा है आपको, ठीक है, देखिए ये जो आवृत्ति दिख रहा है, इस आवृत्ति को dx स्क्वायर से गुणा कर देने के बाद ये हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर निकल आ जाता है। तो जैसे कि 36 से हम 16 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, 576, ठीक है। फिर 25 का गुणा हम 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। फिर 16 का गुणा 21 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336। फिर 9 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 4 का गुणा 16 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 0 का गुणा 0 किसी से भी करेंगे तो 0 ही होता है। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 16 का गुणा 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। ये 25 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 36 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो इस प्रकार हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर निकल आया। अब हमको इसको योग करना है। योग को कैसे दर्शाते हैं, सिग्मा एफ डी एक्स, देखो यहाँ योग का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर, पूरे चीज़ों को इस एफ डी स्क्वायर का योग करने पर कितना आया हमारा, 1602, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1602 आ गया। अब हम समांतर माध्य, एक सूत्र लगेगा परमाप विचलन का। देखिए यहाँ पर बताया गया है समांतर माध्य, ठीक है, ये हो गया डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा के रूप में
डेल्टा बराबर, ये देखिए इसको रूट में लगा दिया गया है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बट्टे एन माइनस, फिर इसको कोष्टक में लेके सिग्मा एफ डी एक्स, देखिए यहाँ पर एक घात लगेगा, ठीक है, जो यहाँ पर लगाया नहीं गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक घात लगेगा, मतलब कि सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटे एन एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा जो यहाँ पर लगाया नहीं गया, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए इस वीडियो में शायद यहाँ पर छूट गया है। तो इसमें सूत्र के आधार पर इसमें हम अंक को बैठा देंगे, ठीक है, तो ये रूट में हो जाएगा। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 1602, या 1602 बैठा दिया गया है। फिर एन कितना है हमारा 100, तो ये 100 लिख दिया गया, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा हमारा एफ डी एक्स कितना है, देखो ये सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर लगाइए 1602। यहाँ पर क्या बताया है सिग्मा एफ डी एक्स, तो सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना है 300 माइनस 300, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 300 बट्टे एन कितना है हमारा 100, ठीक है, ये 100 लिख देंगे। याद रखिएगा ये माइनस 300 बट्टे 100 के ऊपर एक घात होगा, एक स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान से रखिएगा, इसको यहाँ एक स्क्वायर कर दीजिएगा ध्यान से। फिर रूट, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 16.02 माइनस 3 पर घात, ठीक है। देखिए 100 को 1602 से भाग देने के बाद कितना आया 16.02, 100 को हम 1602 से भाग दे देंगे तो कितना आया 16.02 माइनस, फिर यहाँ पर 100 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया है, क्योंकि उस समय यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लगा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर नहीं दिया है, छूट गया है, तो आप लोग एक्स स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, भाग देने के बाद कट जाता है 3 आ जाता, 3 में कट जाएगा 100 3 300 घात, ठीक है। फिर 16.02 माइनस 9 आ जाएगा, कैसे 3 तिहाई 9 आ जाएगा, ठीक है, 2 बार गुणा हो जाएगा, 3 तिहाई 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको घटा देंगे, 16.02 को घटा देंगे 9 से, तो कितना आ जाएगा 7.02, ठीक है। यदि इसका रूट में निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2.65 लगभग, ठीक है, 2.65 लगभग, ये आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उसी के आधार पर मतलब कि माध्य एवं परमाणु विचलन निकालें, माध्य और परमाणु विचलन दोनों चीज़ों को माध्य के आधार पर परमाणु विचलन ज्ञात किए। इसके अगले वीडियो में हम उसके दूसरे विधि के माध्यम से आपको समझाएंगे।